नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सिया राम। सभी देशवासियों को और जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, हमारे सदस्य, सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो। आज बड़ा ही मज़ेदार और लालच कहाँ तक आदमी को गिराता है, ये आपको आज हम दिखाएंगे। सनातन धर्म को किस प्रकार से आज लालच ने जकड़ रखा है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, लेकिन उसका फल नहीं मिलने वाला है। कैसे? जब आप वृक्ष लगाओगे और 20 लोगों से कहोगे भैया इसको देखे रहना, तो जब वृक्ष पर कोई कीड़ा लगेगा तो जो आएगा वो कीड़े की दवा डालता जाएगा, जो आएगा पानी नहीं है एक लोटा जल डालता जाएगा। कहने का मतलब दवा एक बार पड़ती है। रोगी अगर बीमार है तभी दवा देना चाहिए। रोगी को आप दवा दे रहे हैं तो जब रोग समाप्त हो जाएगा उसके बाद में दवा देना बंद हो जाता है। दवा नहीं देना चाहिए। लेकिन जब किसी का कोई मालिक ही नहीं है, जब किसी को वो ज्ञान नहीं है, तो जो आता है दवा छिड़कता, जो आता है दवा छिड़कता, जो आता है दवा छिड़कता है। सभी दया दिखा रहे हैं, सभी दया के पात्र बन रहे हैं और सभी कह रहे भगवान भला हो सभी। लेकिन भगवान सबका भला करे, ये एक मुख्य लोगों को ही उपाधि मिलती है। आज मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। पति जो है कह रहा है सुनो, कल सुबह से शाम तक हम परेशान हो गए, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। थोड़ी कड़वे तेल और अजवाइन पका करके कड़वे तेल में हमारे अगर मालिश शरीर में कर दी जाए तो कल सुबह हम फिर से तरोताज़ा हो जाएंगे। तो भाग्यवान भाग्यवती आज इंसान की क्या कहते हैं उस मजदूर की, सुनो हमका जायका है कथा पढ़े, तुम्हारी देह पिराते थे यहू धरा तेल यहू धरा कपूर, अपना लगाए लो बनाए लो, और हमें होते कथा पढ़े देव। जिसको नहीं पढ़ना चाहिए वो आज आगे कथा पढ़ रहे हैं। और पंडित जी हमारे एक दिन में 500 कथाएं बैठालते हैं, लेकिन रुकते कहीं नहीं। कौन कौन रुक रहे हैं कथा पढ़ने वाले? छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, बहू बेटियां, जवान बुजुर्ग, जो भी महिला पढ़ी लिखी है वो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय पूरे मोहल्ले में देने के लिए किसी के यहाँ भी कथा भागवत हो वो महिलाएं पहुँच जाएंगी और उसकी सारी कथा में रंग में भंग डाल देंगे। कैसे? तो सुनिए, आज का प्रसंग इसी पर आधारित है। जैसे एक चौपाई है, कहते हैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल। अब एक लड़की कुंवारी है, कथा पढ़ रही है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक। हनुमान जी बोल सत्य से मूड महारा हनुमान जी का माथा टनका है। हम तो इसको लड़की समझ रहे थे, ये बता रही अपने को मैं सेवक हूँ समेत सुत नारी। यानी कि अभी तो ये बैठी है कन्या पढ़ने के लिए किताब, और ये संपूर्ण में बोल रही है कि नाथ, अरे माता आप तो जगत का पालनहार हो, आप नाथ कैसे हम कह रही हो?
क्योंकि हनुमान जी की भी कृपा दृष्टि चाहिए। जिसको राम जी की कृपा चाहिए उसको हनुमान जी की कृपा पहले चाहिए, और हनुमान जी की जब कृपा होगी तो राम जी की कृपा पहले हो जाएगी। यहाँ पर भी वही होता है। लोग हनुमान जब कथा भागवत करते हैं तो अपने आप तो कथा बैठा दिया, चले गए। कहीं शक्कर लेने जा रहे हैं तो कहीं काली मिर्च लेने जा रहे हैं, भंडारा है, वो तो दिन भर लगे रहेंगे। अब हनुमान जी श्रोता हैं, अब राम जी की कथा हो रही, हनुमान जी श्रोता बने बैठे हैं। जो नारी जगत से मर्यादा से दूर हैं, कोई भी व्यक्ति तर्क मत करे, हनुमान जी स्वयं कोई आसमान से नहीं फटे, वो भी नारी से ही पैदा है। लेकिन हर चीज का अपना अपना एक हर जगह पे अपना महत्व होता है। जैसे साइकिल में पछला पहिया में धुरा होता है, चैन वाला जुगाड़ होता है, क्या वही पहिया आगे लगा दिया जाए, आगे वाला पहिया पाछे लगा दिया जाए तो क्या होगा? एक धरती संसार में क्या कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र से खस करूं, स्याही बनाऊं, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात जो दिख रहा है पार ब्रह्म तस्मै, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार के जितने भी गुरु हैं, संसार में जितने ब्रह्मा विष्णु महेश के भी कौन गुरु हैं? आदि शक्ति। आदि शक्ति का गुरु कौन है? वो स्वयं मंथन करते हैं, उसका पति जो नारी रूप बन करके हमारे और आपके गृहस्थ आश्रम के अंदर वो महाशक्ति, वो मायापति, वो माया आपके हमारे अंदर भ्रमण करते हैं, वो मायापति की माया। आज वो नारी जगत का आधार है। हनुमान जी जैसे सीता मैया को जब पता लगाने गए तो वहां समुद्र के किनारे बैठे हैं, बिल्कुल असली बंदर बने, कोई पता ही नहीं कि हम क्या हैं। और जबकि क्या कहा गया है राम जी को, एक छींक मार दें तो शायद समुद्र का पूरा पानी उड़ करके पता नहीं कहाँ चला जाएगा, लेकिन नहीं, बैठे हैं महाराज। जबकि महाराज जी के लिए क्या कहा गया है कि राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बैठे हैं, अपने को भूल गए कि मैं क्या हूँ। वहां पर जामवंत ने दिखाया कि हे बजरंग बली, जागो जागो, आज आराध्य भगवान प्रभु श्री राम का काज करना है, तुम तो बैठे भूल गए। हे बली, हे महाबली, अपने को पहचानो, आप वो महान हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। आप छोटे से बाल अवस्था में थे तब तो आप इतने महान थे। आज जिस प्रकार हनुमान जी को जामवंत और सुग्रीव अनन्य रीछ भालू बंदर हनुमान जी को उनकी योग्यता दिलाते हैं, आज हम बहु बेटियों को इस YouTube के माध्यम से उनको उनकी योग्यता दिखा रहे हैं। आपको कथा भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, किसी की बीबी, किसी वकील की बीबी पढ़ी है तो कहती है मैं पढ़ने जाऊंगी, और जब माइक पे पढ़ोगे तो लोग कहेंगे वकील की बीबी पढ़ रही है। कोई कहेगा अरे ये मास्टर साहब है, मास्टर साहब की बीबी पढ़ी है, तो जब मास्टर साहब की बीबी पढ़ेगी तो पूरे मोहल्ले में होगा अरे वाह भाई वाह, मास्टर साहब की बीबी पढ़ी लिखी है। लेकिन आज पढ़ाई लिखाई माइक के सामने
सनातन धर्म के अंदर ही दिखाने के लिए हमारे हिंदू समाज की महिलाएं दौड़ लगा रही हैं। कौन सबसे ज्यादा बढ़िया रामायण पढ़ेगा, कौन सबसे जल्दी जो है रामायण देर तक पढ़ेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है हम कर क्या रहे हैं। क्या धरती कभी किसी पुत्र को शीश झुकाते देखा है? देखिए, हमारी भाषा किसी को प्रिय नहीं लगेगी। सीधा वार करता हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। हमारे यहाँ कोई लेकिन लगा ना तो फल लिया जाता है, ना तो कोई लेकिन लिया अपराधी से हम बात करते हैं। कोई पूर्ण रूप से प्रेम भरा, भाव भरा, कटोरा भरा आपका प्रेम है तो ही हम आपको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा अपने कर्मों के द्वारा अपना भोग हो जाके, या भगवान तुम्हारा माफ कर दे तो तुम वो जाने, तुम जानो, हम भगवान नहीं। आज एक कन्या पढ़ रही है किताब, रामायण पढ़ रही है, तो वही कह रही है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। अरे उनकी तो संपदा है ही, तुम्हारी संपदा क्या है? तुम तो उससे वो जो नाथ की संपदा है, तुम नाथ को भी पैदा करने वाली हो। तुम्हारा तो कोई पूजन ही नहीं है। जब तुम पैदा होती हो तो दादी, तो लड़की, दादी, पोती, नानी, चाची, काकी, बुआ, भतीजी, यानी भाव, देवर, भाभी, अनेक रिश्ते आपके हैं। अब भगवान के रिश्ते कम पड़ जाएंगे नाम, परंतु आपके नाम कम नहीं पड़ेंगे। आप हजारों नाम आपके हैं। आप वो धरती का, वो गृहस्थ आश्रम का, वो परिवार का, वो एक लक्ष्मी हो जो आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप स्वयं वहाँ रामायण में बैठी हैं, तो पढ़ रही हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अब एक कन्या पढ़ रही है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अच्छी बात है, मैं सेवक। हनुमान जी का माथा ठनकता, कहते हैं कि हम तो इसको कुंवारी लड़की समझ रहे थे, ये तो बोल रही है हम सेवक हैं। मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया। समेत सेवक है और समेत सुत नारी, यानी कि इसकी लड़की की अभी शादी भी नहीं हुई और ये बोल रही है हम सेवक हैं, और बच्चे भी हो गए और नारी भी बन गई, बगैर विवाह के बेचारी नारी बन गई और बगैर विवाह के बच्चे भी हो गए। जो कुंवारी लड़की बोल रही है अखंड रामायण पे कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब बताइए, लड़की वहां पर कह रही है बगैर शादीशुदा के, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब हनुमान जी, उस लड़की हनुमान जी की सेवक है या राम जी की सेवक है, अब भगवान जाने। अब ये वो विद्वान इस चीज पर तर्क करे जो कहते हैं नहीं हमें तो दक्षिणा चाहिए। वो चौपाई ज्यादा डालते हैं, दक्षिणा बहुपाई, दक्षिणा बहुपाई दिमाग से हटी है वो चौपाई, बस दक्षिणा बहुपाई। कोई काम ठीक से होता नहीं। आदमी कथा जब पढ़ता है तो जो लेडीज है, लेडीज महिला कहती है, बुजुर्ग हो गई, अब बुजुर्ग महिला या जवान महिला कोई भी एक सवाजन है। अब जब आप कथा पढ़ रही हैं तो आपको निमंत्रण भी दिया जाएगा। बेचारे भोले भाले बच्चों को क्या पता। नारी को कथा नहीं पढ़ना चाहिए, महिला को संपूर्ण रामायण का पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान जी उसके श्रोता हैं और जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ नारियों को ज्यादा उथल पुथल नहीं करना चाहिए। हनुमान जी तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हनुमान जी को उंगली के इशारे पे नचाने की औकात रखो, लेकिन तुम तो हनुमान जी को के आगे को मालिक बना रही हो। ये अनर्थ नहीं तो और क्या है ये।